कुछ परेशानियां भी थी, कुछ शौक भी थे। $15,000 में 24 घंटे की ड्यूटी है हमारी। रात को 2 बजे लोड आता है, अगर हम बड़ी नींद में सो रहे हों फिर भी हमें जाना पड़ेगा। 4 दिन अगर खाना नहीं मिलेगा तब भी गाड़ी चलानी पड़ती है। बच्चों को भी आप कभी बोलेंगे कि ड्राइवरी में आए? नहीं सर, जीवन में नहीं। बच्चों को तो छोड़ो सर, मैं कभी अपने पड़ोस में अब या मेरे जिला का भी आदमी मुझे कोई बोल देगा, कोई भी बोले मुझे कि ड्राइवरी सिखा दूं, मैं नहीं सिखा। सीधा घर जैसा हिसाब है, जिसमें घर में कोई आदमी की इज्जत नहीं करता, उसकी गांव वाले भी इज्जत नहीं करते। यही कानून है हमारे यहाँ। सर आंध्र प्रदेश का हमको 5 दिन लगेगा कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी रोड पे, लेकिन गलती जहां भी होगी ना वो ड्राइवर की। पुलिस वाले तो हमें वैसे ही लूटते हैं, हम का हमारी सहायता कौन करता है? अगर कानून के हिसाब से चलते हैं तो हमें पब्लिक मार देगी, और पब्लिक के हिसाब से चलते हैं तो हमें कानून मार देगा। हम करेंगे क्या? अब इसमें हम 10 साल की जेल काटेंगे, बच्चों को पढ़ाएगा कौन, खिलाएगा कौन, उनको परवरिश कौन करेगा उनको? हिट एंड रन कानून। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र में एक कानून पास होता है और उसके बाद पूरे देश में बवाल खड़ा हो जाता है। सबके मन में एक ही सवाल, आखिर हिट एंड रन कानून है क्या और ड्राइवर्स इस पर हड़ताल पर क्यों हैं? आप ही की तरह हम भी कोलंबस थे, क्यूरियस थे, हमें भी जानने की इच्छा थी, तो हम एक सफ़र पर निकले हैं दिल्ली से हमने सफ़र की शुरुआत की। इस वक्त मेरे साथ रोहित जी मौजूद हैं, कैमरे के पीछे जीतू जी हैं मेरे साथ, और मैं हूं अमन जैन। हम शुरुआत करते हैं इस सफ़र की कि कैसे ये पूरा सफ़र शुरू होता है और हम कहाँ जाकर इस सफ़र के अंत पे पहुँचते हैं। उस बीच में बहुत सारी बातें होंगी, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ रोहित जी हैं, पीछे हमारे साथ विनीत जी भी हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप इस वक्त? गुड़गांव से। और कहाँ तक जाना है आपको? आंध्र प्रदेश, बेंगलोर। मैं सर अभी तो यहाँ से हमारा स्टॉप पलवल पे होगा जाके, बट हमें जाना है आंध्र प्रदेश अनंतपुर तक। जी। और हम गुड़गांव से चले हैं, तो कितनी दूर का रास्ता होगा ये आसपास? करीबन होगा सर, जहाँ तक हम जाएंगे 2250 किलोमीटर। 2250 किलोमीटर? जी। और कंटिन्यू गाड़ी चलेगी या बीच में रुकते हैं? नहीं, रात को 11 बजे से लेके 5 बजे तक हमारा नाइट ड्राइविंग नहीं रहता है। दिन में गाड़ी चलाते हैं, बाकी नाइट ड्राइविंग नहीं रहता हम लोगों का। नाइट ड्राइविंग नहीं रहता? नहीं। अच्छा, आपने हिट एंड रन कानून के बारे में सुना होगा, हड़ताल पर थे जी? हम भी थे सर। आप भी हड़ताल पर थे? जी बिल्कुल थे सर। हम अच्छा 28 तारीख से लेके हम 3 तारीख तक हड़ताल पे ही रहे, घर पे ही थे हम लोग, गाड़ी नहीं चलाया हम लोगों ने। लेकिन हिट एंड रन कानून हमारी समझ से बिल्कुल गलत है। अच्छा, क्योंकि अभी आपके समझ से हम भी सही चलते हैं रोड पे, बाइक वाले, कार वाले यही नहीं समझते कि बड़ी गाड़ी रोड पे चल रही है। प्रेशर हॉर्न हमारे लिए अलाउड नहीं है। सैलरी कोई वेतन हमारा कोई खास नहीं है जी। 10,000, 8,000, 7,000 में ड्राइविंग कर रहे हैं। ये कंपनी, जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ, ये मत साहब 15,000 सैलरी दे रहा है। 15,000 में 24 घंटे की ड्यूटी है हमारी जी। अब उस बीच हमारी कोई चोरी हो जाती है, वो भी पैसा हमारा ही कटेगा, और भी कोई हादसा होता है हमारे साथ, तो हर चीज़ के जिम्मेदार हम हैं। तो सर 15,000 रुपये की नौकरी तो हम घर बैठ के भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं। 15,000 में ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे पल जाएंगे या हम कुछ सेविंग कर लें, खर्चा ही चलता है। आज की इतनी महंगाई के दौर में हर चीज़ महंगी कर रखी है। कुछ भी कर लो, एक बाइक भी चलाएंगे तो हमें 100 रुपये की पेट्रोल लेके बाजार जाना है। करना क्या है हमें? 15,000 की नौकरी से अगर ये कानून लागू होता है तो इससे बेटर हम घर रह के अपना गुजारा कर सकते हैं, हमें कोई गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, कानून के बारे में अभी तक आपने क्या समझा कि क्या है कानून, और खुदा ना खास्ता भगवान न करे ऐसा हो कि हादसा हो जाए कोई, तो क्या लगता है आपको कि आपके साथ क्या होगा? सर कानून के मुकाबले हम तो दोनों तरफ से मर जाएंगे जी। अगर कानून के हिसाब से चलते हैं तो हमें पब्लिक मार देगी, और पब्लिक के हिसाब से चलते हैं तो हमें कानून मार देगा। हम करेंगे क्या? कैसे पब्लिक के हिसाब से चलते हैं तो कानून मार देगा? और जरा बात को थोड़ा और गौर से समझाइए। कानून के हिसाब से हम चलते हैं, अगर कोई हादसा हमारे साथ होता है तो उस आदमी को हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं या पुलिस को खबर करते हैं, वहाँ रुकते हैं, तो पब्लिक नहीं मानेगी किसी भी कीमत पे कि हमारी गलती हो या ना हो। लेकिन पब्लिक का कहना तो यही है कि मारा तो इसी ने है, बड़ी गाड़ी वाले ने। अगर पब्लिक को देखते हैं तो हमें भागना पड़ेगा, और हम भागते हैं पब्लिक को देख के तो कानून नहीं बख्शेगा हमें।
क्योंकि हम रोड से जाएंगे कहाँ इतनी बड़ी गाड़ी लेके, चलना तो हमें रोड पे ही है, छोड़ के जा नहीं सकते। लाखों का माल कंपनी ने भरोसे पे दे रखा है, फिर भी करेंगे क्या हम लोग। इसलिए हमारी समस्या तो सर यही है कि या तो ये कानून बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए, या फिर हम लोगों से कह दिया जाए कि आप घर बैठो, हमारी सरकार जैसा भी करे वो ठीक है। अच्छा, अगर आपके साथ कोई हादसा होता है खुदा खास्ता, जी जी, तो आपका कोई बीमा है या फिर आपकी पुलिस सहायता करती है, सरकार सहायता करती है, कुछ होता है आपके कोई कुछ नहीं करता सर। पुलिस वाले तो हमें वैसे ही लूटते हैं, हमका कि हमारी सहायता कौन करता है। साथ? एक पुलिस वाला हमको आगे बोलता है तेरी गाड़ी का कागज है, सब कुछ है हमारा, कागज है, पीयूसी है, लाइसेंस है, सब कुछ हमारे पास होते हुए कंपनी हमें गाड़ी दे के बेच रही है। मारुति कंपनी से हम लोड लेके चलते हैं, सारे डॉक्यूमेंट चेक करा के, फिर भी पुलिस वालों को एंट्री चाहिए। आईटीओ रोड पे चलना दुश्वार कर रखा है हमारा, खास करके तो राजस्थान में जाइए, बिहार में है, एमपी में है, बॉर्डर पे एंट्री देने के बाद में भी हमको रास्ते में एंट्री देनी पड़ती है। मतलब पुलिस को एंट्री देने के अलावा जो रास्ते में लोग खड़े होते हैं उन्हें अलग आपको पैसे देने हाँ, होते हैं? आईटीओ हैं। वो आपकी जेब से खर्चा होता है या फिर कंपनी भुगतती है वो? कहीं कहीं जैसे कंपनियों ने तो फिक्स कर रखा है कि एमपी में हमने 2000 रुपया 3000 रुपये दे दिए, अब हमारे 5000 भी लग जाए तो वो हमारी जेब से जाते हैं। मतलब आपको 15,000 की सैलरी में जी जी, आपको अपने परिवार का पेट भी पालना है, और अगर आरटीओ वाले कहीं रास्ते में मिल जाते हैं या पुलिस वाले मिल जाते हैं तो उनको भी देना है उन्हें भी सर, आपको पैसे उनको भी, देने हैं। उनका भी पेट पालना है हमको तो अपने साथ साथ। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में तो अभी सर 5 लोग हैं। 5 लोग। जी। आपकी बीवी और बच्चे? मेरी या फिर बीवी, माता-पिता? मेरे बच्चे, माता पिता नहीं हैं, हम्म। और मेरे बहन भाई हैं। यानी कि आपके ऊपर करीब 5 लोगों का खर्चे की जिम्मेदारी है आपके जी, ऊपर, जी, आपको जी। 5 लोगों का पेट पालना है। जी, बिल्कुल। ऐसे में अगर मान लीजिए कि जैसे कानून लागू हो जाता है और 7 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि भर पाएंगे या फिर नहीं? नहीं सर, आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि बीघा 4 बीघा ज़मीन है, उसको अगर हम भरपाई करेंगे तो फिर हमें तो आत्महत्या ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे के हाथ में कटोरा तो नहीं दे सकते। अच्छा, आप इस काम में आपने चुना कैसे कि मुझे ड्राइवरी करनी है, या फिर कैसे इस पूरे काम में आपने एंट्री की और किस तरह से आपकी पूरी शुरुआत हुई? ज़रा शुरुआत से बताइए। सर, समय के कुछ हालात ऐसे रहते हैं कि आदमी को जो काम ना करना हो वो भी करना पड़ता है। कुछ परेशानियां भी थी, कुछ शौक भी थे। ऐसा नहीं था कि ड्राइवरी का शौक था, मतलब शौक भी था। शुरुआत से? जी जी, हाँ। बिल्कुल शौक भी थे। मतलब बड़ी गाड़ी चलानी है, ये सोच लिया था पहले ही सोच रखा था कि बड़ी गाड़ी चलाएंगे, अच्छे से जाएंगे, भाई पैसा है इसमें कमाएंगे। लेकिन सीखने के बाद पता चला कि इसमें ना तो पैसा ही है, ना इमेज है, ना कोई इज्जत देता। रात को 2 बजे लोड आता है, अगर हम बड़ी नींद में सो रहे हों फिर भी हमें जाना पड़ेगा। 4 दिन अगर खाना नहीं मिलेगा तब भी गाड़ी चलानी पड़ती है। पानी ख़त्म हो जाए, कहीं गाड़ी ख़राब हो जाए रास्ते में, फिर भी हम एडजस्ट करते हैं कि भाई हमको ये सुरक्षित माल पहुंचाना है, देश की अर्थव्यवस्था भंग होती है, बहुत सी चीज़ें हैं ड्राइवर के ऊपर। लेकिन ड्राइवर सबको समझता है, आज तक किसी ने ड्राइवर को समझा ही नहीं। जब आपने अर्थव्यवस्था का नाम लिया, बड़ी बात कर दी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी जो ड्राइवर का प्रोटेस्ट हुआ उससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ा है। बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपकी गाड़ी में जो माल लोड होता है अक्सर मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों का माल होता होगा वो तो? जी सर, बिल्कुल। उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर। बिल्कुल सर। और ऐसे में अगर हादसा होता है और पब्लिक ने आपको पकड़ लिया, तो उसके बाद वो माल की जिम्मेदारी आपकी होगी या फिर कंपनी भुगतेगी? फिर उसकी सर किसी की जिम्मेदारी नहीं है। जब हम ही नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर? क्योंकि पब्लिक के हाथ में जाके तो शायद ही कोई बचता है, नहीं तो हमें नहीं लगता कि आज तक कोई ड्राइवर बचा। इसलिए भगना हमारी मजबूरी बन जाती है। अब माल भी नहीं देख सकते उस टाइम तो, लेकिन हाँ आगे पीछे हम कहीं जैसे भी हमें व्यवस्था मिलती है या हम बच पाते हैं तो सबसे पहले हम कंपनी को बताते हैं। आसपास का कोई नज़दीक पुलिस स्टेशन रहता है उसको फ़ोन करते हैं, जिससे हमारा माल भी बच सके और हम भी बच सकें। आपने कभी ऐसा कुछ हादसा होते हुए देखा है अपने आसपास, या फिर आपने तो मुझे लगता है कितने साल से आप ट्रक चला रहे हैं? मेरे को आज सर 8 साल हो गए। 8 साल से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ हादसा देखा होगा आपके काफ़ी साथ, वालों के साथ। तो क्या होता है अक्सर जब ऐसे हालात बनते हैं कि कोई गाड़ी ठुक जाए, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तो सर सीधी सी बात है कि अगर रोड पे कोई हादसा हुआ, जी, गलती हुई या नहीं भी हुई हमारी, लेकिन पब्लिक की नज़रों में तो गलती हमारी रहती है, पुलिस की नज़रों में हमारी, हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी नज़रों में गलती हमारी। कुल मिला के जितने भी लोग देखेंगे वो हमें ही दोषी ठहराते हैं, गलती हमारी ही रहती है। और गलती के लिए वही है कि भाई हमारे में चाहे बाइक वाला मार दे, चाहे कार वाला मार दे, चाहे कोई हमारे आगे कूद जाए, किसी की बकरी भी मर जाएगी ना तो वो पैसा हमको देना पड़ेगा उस टाइम, अगर उस कंडीशन में होगा तो। अगर बनता है कि शायद हो सकता है किसी की बकरी मर गई
तो उसको लोग अहमियत नहीं देते, लेकिन ड्राइवर बहुत अहमियत देते हैं। ड्राइवर अपनी नज़र में कभी किसी चीटी को भी नहीं मारता है, लेकिन ट्रांसपोर्टर हैं बोलेंगे भाई ऐसा कोई नुकसान हो गया या किसी की थोड़ी सी चोट मतलब टूट गई गाड़ी वगैरह, तो उसमें ट्रांसफर को फ़ोन किया कि सर जी गाड़ी टूट गई, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप भरो, आपने क्यों नहीं देखा, चाहे भले ही हमारी में किसी ने खड़ी में मार दिया फिर भी हम ही भरेंगे उसको। तो कुल मिला के आज तक किसी सरकार ने ड्राइवर के प्रति कभी कुछ नहीं सोचा। 9 साल से तो 8 साल से तो सर मैं ही देख रहा हूँ, कभी भी किसी ने यही ध्यान नहीं दिया। हमारी इतनी सरकार आई कि कोई ड्राइवर गोल्ड पे भी चल रहा है या इसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, या कोई सैलरी फिक्स होना चाहिए, या इसका भी कोई रेपुटेशन होना चाहिए, कोई कुछ नहीं है। बस यही है कि हमको तो बैल की तरह चलाया जा रहा है, कुछ अब शौक पाल रखे हैं तो नौकरी तो करनी है। अच्छा, मतलब बड़ी गाड़ी का जो शौक था वो शुरुआत से ही था। क्या लगता है अपने बच्चों को भी आप कभी बोलेंगे कि ड्राइवरी में आए? नहीं सर, जीवन में नहीं, बच्चों को तो छोड़ो सर, मैं कभी अपने पड़ोस में अब या मेरे जिला का भी आदमी मुझे कोई बोल देगा, कोई भी बोले मुझे कि ड्राइवरी सिखा दूँ, मैं नहीं सिखाऊंगा। मतलब अभी हम जिस वक्त जिस गाड़ी में बैठे हैं, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितने टायर की गाड़ी है? ये सर 10 टायर की गाड़ी है और इसका 18.5 मीटर लंबाई है। 18 मीटर की लंबाई। और मुझे लगता है कि गाड़ी भी काफ़ी हाईटेक है, क्योंकि हम देख रहे हैं एसी है उसमें। पहले के ज़माने में तो कूलर चलते थे, इतनी ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, तो इससे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा? इससे नहीं पड़ा है, गडकरी साहब ने किया था, एसी गाड़ी अलाउड किया था, थोड़ा बहुत फर्क है। और फिर हमारी ये साहब ने जितनी भी गाड़ी निकाली हैं इसमें 140 गाड़ियाँ हैं, सब फुल एसी गाड़ी अभी तो। लेकिन सैलरी सबकी वही समथिंग है, कुछ नहीं है। 20,000 रुपये पूरे महीने में नहीं बचते सर। 15,000 की तनख्वाह है, मालिकों को लगता है कि इनको 10,000 20,000 ऊपर से बचते होंगे, लेकिन कुछ नहीं है। और खाने वाने का खर्चा, रास्ते में खाना और वो सब एक आदमी को सर 200 रुपये खर्चा दे रखा है। मेरी कंपनी में ही 200 रुपया खर्चा है, बाकी तो 150 रुपये में है, 100 रुपये में भी ड्राइवर चला रहे हैं गाड़ियाँ। और 200 रुपये में मुझे नहीं लगता कि 2 आदमी दो टाइम खाना खा पाएंगे। चाय है, थोड़ा बहुत बीड़ी गुटखा भी करते हैं आदमी आज के दौर में, तो मुझे नहीं लगता ये खर्चा चलेगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश तक जाना है तो कितने घंटे का लगभग सफ़र हो सकता है आंध्र प्रदेश का? सर आंध्र प्रदेश का हमको 5 दिन लगेगा। 5 दिन लगेंगे? 5 दिन तक कंटिन्यू आप गाड़ी चलाएंगे? नहीं चलाएंगे सर, रुक के कितनी जगह रुकेंगे? स्टॉपेज होंगे हमारे बीच बीच में। जैसे यहाँ से अभी तो हम लोग पलवल पे जाके नाइट ड्राइविंग नहीं है हमारी, लेकिन नो एंट्री की वजह से दिल्ली से निकलते हैं हम लोग, तो चलना पड़ता है हमको, क्योंकि बीच में कोई होटल नहीं है इसके एमपी रोड पे। तो पलवल निकलते ही हम लोग होटल पे गाड़ी लगाएंगे। सुबह 5 बजे हम जगेंगे, 5 बजे से शाम को नाइट में फिर हम 10 बजे गाड़ी खड़ी करके फिर सो जाएंगे। जी। अच्छा, जो विनीत जी हमारे साथ इस वक्त पीछे मौजूद हैं, वो भी गाड़ी चलाते हैं आपके साथ? हाँ जी सर, वो सेकंड ड्राइवर है मेरे। अच्छा, मतलब 2 ड्राइवर होते हैं, एक आप और एक दूसरे हमारे साथ विनीत जी पीछे मौजूद हैं, जो वो चलाएंगे गाड़ी? जी बिल्कुल।